कि जिसने अपने तप बल से परमात्मा को अपने कोख में खींच लिया। स्त्रियों में बहुत ताकत होती है। ये चाहे तो रावण को भी पैदा कर सकती हैं और ये चाहे तो राम जी को भी पैदा कर सकती हैं। इसमें इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर बुरा ना लगे तो मैं पूछूं, आप लोगों में से कोई ऐसी महिला है जो ये सोचती हो कि मेरे घर में कंस आवे, रावण? हर कोई चाहती है कि मेरे घर में भगवान आवे, और अगर भगवान ना आवे तो कोई भगवान का भक्त आवे। और भगवान कहते हैं मैया तू काहे को भक्त वक्त को बुला रही है, मैं स्वयं तेरे घर बेटा बनने को तैयार हूं, आने को तैयार हूं। तो माँ कहती है फिर आ जा। भगवान कहते हैं कि तू पहले कौशल्या बन के दिखा, तू पहले यशोदा बन करके दिखा। यशः ददाति सर्वान जनान जहा, सा यशोदा, जो यश दुनिया को दे दे अपयश अपने पर ले ले, उसका नाम है यशोदा। यहाँ माताएं गलती करने के बाद में सासू से लड़ जाएंगे कि मैंने कहाँ गलती की है, ऐसे थोड़ी आएगा। सबसे पहले कौशल्या बन करके दिखाओ, वो आज भी आने को तैयार है। गायत्री परिवार वालों ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, आपने सुना होगा। भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते क्यों नहीं? तो उन्होंने लिखा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। सबरी के घर आए। ओ निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। सूरदास की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक सुना पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक सुना पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। गुरु नानक देव कहते हैं दिल का हुजूरा साफ कर मालिक के आने के लिए। गांव का नाम हीरापुर, हीरापुर है ना? अच्छा, दिल पे हाथ सच कहना कि अगर अभी प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए तो ऐसे रहेगा जैसे है आज। जितने एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीजीपी सब लाइन लगा देंगे, ये हटाओ, ये करो, ये करो। क्यों? कि हिंदुस्तान का राजा आ रहा है। और पूरे 14 भुवन का, लोक का जब राजा आवे तो कहां बिठाओगे? कबाड़ में। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं दिल का हुजूरा साफ कर मालिक के आने के लिए।
वो आवेगा तो बैठेगा कहाँ? आपके तो दिल में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सब भरा पड़ा है। इस कबाड़ में काहे को वो आएगा? दूर से नमस्कार करेगा, भाई साहब ठीक हो, बैठो बैठो, मैं चलता हूं आगे। पहले माताएं सुबह सुबह तुलसी के नीचे दीपक जलाती थीं। शाम को सूर्यास्त होते ही दीपक चौखट पे लाके रख देती थीं। क्यों? कहे कि लक्ष्मी जी आती हैं शाम को। अब आजकल ठीक सूर्यास्त के पहले ही ताला मार करके सब बाहर घूमने चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? तो लक्ष्मी जी किसके घर आएंगे? बिना कुछ किए ही आयु बढ़ जाता है। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, 80% सब करवा चौथ रहती होंगी, रहती हैं। अच्छा, कितनी बहनें ऐसी हैं जो अपने पति को रोज सुबह सुबह प्रणाम करती हैं? कोई नहीं। दस साल दिल्ली रहा, बाहर झोंकता रहा, एक दिन तो शरीर गला दोगी। करवा चौथ है, हाय रे। और कभी कभी स्त्रियां खींच जाती, ना मालूम क्यों व्रत आ गया फालतू भोजने के लिए। उनमें कोई सुधार नहीं, हम ही मरे, वो क्यों नहीं? कुछ पति लोग भी कोई करवा चौथ रहते हैं, मैंने सुना है, तो ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन ये स्त्रियों का पर्व है। करवा चौथ रहती हैं पति की मंगल कामना के लिए, लंबी आयु के लिए। तो क्या करवा चौथ रहने वाली स्त्री का पति चिरजीवी होता है? ऐसा आपने देखा है कि जो स्त्री करवा चौथ रह रही हो उसका पति का शरीर न छूटा हो? अरे बाबा, अगर आप सच में दिल से पति को प्यार करते हो और अगर आप चाहते हो कि मेरा पति जीवित रहे, मैं सुहागन रहूं, तो करवा चौथ काम करे चाहे ना करे, लेकिन मेरा फार्मूला बिल्कुल काम करेगा। ढोल ना ढपक्का, ये फार्मूला पक्का। आप बोलोगे करना क्या है? कहा कुछ नहीं, हर्रे लगे न फिटकिरी, चढ़ गए चोखो रंग, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? कहा सुबह सुबह उठो, सबसे पहले अपने पति के चरण को छू के प्रणाम करो और उससे रात को सीख दे देना कि जब मैं प्रणाम करूं तो तुम एक ही आशीर्वाद देना कि सुहागवती रहो। अब बोलो, आपस में काम हो गया नहीं हो गया? अपनी आयु बढ़ाने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने पति के पैर को छू के प्रणाम किया, पति ने कहा कि सौभाग्यवती भव, तो ये जिंदा रहेगा तब ना वो सौभाग्यवती बनेगी। तो आपस में ही दोनों काम हो गया। और स्त्रियों में इतनी क्षमता है, अगर हमारे देश की स्त्री, किसी ने विवेकानंद से पूछा था कि तुम्हारे यहाँ का जो रूल है, जो नियम है, बिल्कुल ये थर्ड क्लास का है। विवेकानंद ने कहा क्यों? कहे तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां हमारे यहाँ की स्त्रियों में कितना अंतर है, देखते हो कैसे घूम रही हैं। विमान चलाना हमारे यहाँ की स्त्रियों ने सीख लिया है, चंद्र पे चढ़ना हमारे यहाँ की स्त्रियों ने सीख लिया। तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां वही चौका, वही बेलना, वही रोटी, वही तमाशा। विवेकानंद ने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ की स्त्रियां चमकती हुई शीशे की ग्लास हैं और तुम्हारे यहाँ की स्त्री चुक्कड़ हैं, चुक्कड़ में मिट्टी का कुल्हड़ है। विवेकानंद मुस्कुराए कहे जय हो, बहुत सही तुमने कहा। सच है कि तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां शीशे का ग्लास है और हमारे यहाँ की स्त्रियां मिट्टी की चुक्कड़ हैं। तो उसने कहा हंसते क्यों? कहा इसलिए कि तुमने जो कहा बहुत सही कहा। क्यों सही कहा? कहा इसलिए कि शीशे के ग्लास की विशेषता है, एक आदमी चाय पिया, एक घूंट पानी डाला, हिला करके फेंक दिया, फिर दूसरे को चाय ठोंक दिया। कौन साबुन लगाता है शीशे के गिलास में? दिन भर में सैकड़ों पी के चले जाते हैं, वही गिलास पीते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की स्त्रियां मिट्टी की गिलास, तुमने कहा, कहे हाँ, कहे हमारे यहाँ की मिट्टी की गिलास है। मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों? कहे मिट्टी के कप में, मिट्टी के गिलास में एक बार चाय पीने वाला बंदा वही चाय पी सकता है, दूसरा कोई उसमें चाय नहीं पी सकता। हमारे यहाँ की स्त्रियां जब किसी पति का हाथ पकड़ लेती हैं तो जिंदगी भर उसी के साथ जीवन निर्वाह कर देती हैं और किसी और को छूना पसंद नहीं करती। और तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां तो शीशे का ग्लास है, बदलने की परंपरा तो है ही। तुमने बहुत सही कहा।
विवेकानंद की जीवनी में एक दृष्टांत आया है कि ज्येष्ठ के महीने में घूम रहे थे, संयोग से एक महिला कब्र के पास में वो आंचल से पंखा कर रही थी। तो विवेकानंद, चूंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, विवेकानंद ने सोचा हाय रे, हमारे यहाँ की तो स्त्रियां पति के मरने के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलती और ये बेचारी कब्र पे बैठ करके मरे हुए पति को पंखा कर रही है। विवेकानंद जी गए, परिक्रमा करने लगे तो बोली क्या कर रहे हो? कहा कि तुम बहुत महान हो, हमारे यहाँ तो सती होती हैं लेकिन तुम महासती हो, मरे हुए पति को पंखा करती हो जो कफन की दफन है इसके अंदर। उसने कहा तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? कि हमारे कबीले का नियम है, जब तक कब्र की मिट्टी ना सूखे तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जब तक कब्र की मिट्टी ना सूखे तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये पंखा करके मिट्टी सुखवा रही हूं कि जल्दी सूखे, नंबर हमारा आगे लगे, हमारा पक्का है। ये सुहागन हमारे यहां ही होती हैं, सती हमारे यहाँ होती हैं, पतिव्रता हमारे यहाँ होती हैं। पत्नी अगर चाहे तो पति का बाल बांका परमात्मा भी नहीं कर सकता। पत्नी अगर साध्वी हो, भगवान शंकर भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर सकते। और इतिहास आपने सुना होगा जलंधर के पत्नी का कमाल। भगवान शंकर कई बार मारना चाहे नहीं मार पाए। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। क्यों? कहे परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जितहि पुरारी। स्त्रियों में बहुत क्षमता है। पहले बार जब सुग्रीव राम ये लड़ने गया बाली से, तो बाली जब चलने लगा तो कहा, तारा ने कहा रुक जाओ, युद्ध में जा रहे हो? कहे हाँ। दौड़ करके गई, हल्दी उठाई, अक्षत लिया, दोनों को मिलाया और मिला करके सीधे हाथ में लिया, माथे पे चंदन लगाया और स्वस्तयन किया। तथा स्वस्तयनम कृत्वा तारा विजयाभिलाषिणी, कहे मेरा पति जीत करके आवे इसलिए स्वस्ति पाठ करके माथे पे चंदन लगा के तब बाली को भेजा। और इसके बाद बाली जीत करके आया और दोबारा जब फिर जाने लगा, तारा ने कहा रुक जाओ। तो कहा तुम चुप रहो, ये तुम्हारा अंदन चंदन कोई काम करने वाला नहीं। और परिणाम फिर सामने आ गया। तो आप करवा चौथ रहो, मैं रोकता नहीं हूं, रोज रहो करवा चौथ, सप्ताह में एक बार रहो, महीना में एक बार रहो। इससे काम हो ना हो हमारी कोई गारंटी नहीं है। करवा चौथ रहती हो फिर भी आपका पति दीर्घजीवी हो, कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन एक दिन भी ना छूटे, रोज पति के चरण को छू के प्रणाम करो सुबह सुबह, और पति बोले सौभाग्यवती रहो। तो ये मेरा वादा है कि कभी भी आप पति के बाद में नहीं जाओगी, पहले ही आपकी डोली उठेगी। यह प्रसाद है, यह आशीर्वाद है। हाँ, झगड़ा करती हो तो करो, हम उसको नहीं रोकते। दिन में लड़ाई करनी है तो खूब करो, रात में करनी खूब करो, वो अलग का काम है लड़ाई करना, झगड़ा करना। लेकिन सुबह सुबह फायदा तो ले लो। पति तो बदलोगे नहीं, पति तो वही रहेगा। तो सुबह प्रणाम करके अगर सौभाग्यवती का वरदान मिल जाए तो इसमें कौन सी कमियां हैं? तुलसी के नीचे कितनी माताएं बहनें दीपक जलाती हो बताओ? कोई नहीं। और लक्ष्मी आवे घर में रोज चाहती हो, पति न बिगड़ने पावे, ये बराबर ध्यान रखती हो। माताएं कितनी आती हैं कि माँ बाप कोई गुल्ली बना दो कि हमारा पति मुट्ठी में रहे। अब लो, अब आपकी हम कथा करने आए हैं तो अब स्त्री को हम गुल्ली बना के सबको दें कि तुम्हारा पति मुट्ठी में रहे। अरे बाबा, गुल्ली से पति मुट्ठी में नहीं रहता। अगर अपने पति को मुट्ठी में करना है तो एक आदत सीख लो। क्या? हमारा सांवरिया थारे नचाए नाचूं बस। वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कहे चुप तो चुप, वो कहे बाहर निकलो तो बाहर आ जाओ। बस कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, मीठा बोलो। तो क्या दिक्कत है? सासू और बहू में झगड़ा काहे को होता है? केवल इसीलिए झगड़ा होता है, ईगो को लेकर के। तूने ऐसा करी, तूने ऐसा, तो तुमने भी कौन कमी करी? लो, हो गया, राम कहानी शुरू। और उसका एक उपाय है, सासू जब बोलने लगे तो उसको देख के मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। और चिल्लाएगी जोर जोर से हो, और जब चिल्लाए तो धीरे से फिर मुस्कुराओ। और जब 10 मिनट 15 मिनट बोल करके थक जाए तो धीरे से कहो माँ जी चाय लाऊं। फिर शुरू हो जाएगी वो भोग बजाना, फिर चिल्लाएगी। 2 दिन 4 दिन आप अपने बेशर्मी पे उतर आओ, मुस्करा करके। अंदर पीड़ा हो तो सह लो, उसको एहसास ना होने दो। और उसको चिढ़ाते से रहो, माँ चाय लाऊं, माँ आज क्या नमकीन खाओगी, माने जिससे और चिल्लाए।
4 दिन 6 दिन के बाद कहेगी बेशरम है, कुछ भी बोलो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लड़ाई उसी दिन से बंद। ये सब टिप्स है, अगर ऐसा कर लो तो घर में राम राज्य हो जाए, घर में कोई दिक्कत ना आवे, पति का प्यार मिले, घर में तुलसी के बिरवा पे दीपक जलाओ। आपकी पूजा यही है बाबा। 4 घंटा माला लेके काहे को जपना, पति संतुष्ट हो, सास ससुर संतुष्ट हो, तुलसी माता संतुष्ट हो गई आपकी पूजा। जहाँ भागवत हो वहाँ कथा सुनो बैठ करके, और हो सके तो गोवर्धन नाथ को थोड़ा पानी वानी भी चढ़ा दिया करो। तो आइए, ये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था वही प्रसंग पे पुनः हम चलते हैं। सब कुछ आप कर सकते हो, आप चाहो तो परमात्मा को अपने घर पैदा कर सकते हो, बशर्ते कौशल्या बनना पड़ेगा। राम जी जब बन जाने लगे तो कौशल्या जी रोने लगी। भगवान ने कहा तू क्यों रोती है? तो जो शब्द कौशल्या ने कहा कि कैकेयी सुहागन के कोख राम छोड़ आज, कौशल्या भागन के कोख राम आए क्यों। अगर तू कैकेयी के गर्भ से आया होता तो आज वनवास तुझे न जाना पड़ता। तूने कैकेयी का गर्भ क्यों नहीं चुना, क्यों कौशल्या का गर्भ चुना? जो यश दूसरे को दे दे वही कौशल्या हो सकती है, जो यश दूसरे को दे दे वही यशोदा हो सकती है। इसलिए यशोदा बनो, भगवंत स्वयं आएगा, संत आवे चाहे ना आवे, और ये आप में क्षमता है। इसीलिए जैसे ही सुखदेव जी ने कहा देवहूति, प्रसूति और आकुति 3 कन्याएं मनु की हुई हैं, हाथ जोड़ लिया परीक्षित ने। गुरुदेव ये वही देवहूति है जिसके घर परमात्मा प्रकट हुए? बोले हाँ। कहा मुझे थोड़ा विस्तार से सुनाओ। संक्षेप में पहले सुनाया कि देवहूति जब सयानी हुई तो परमात्मा ने नारद जी से कहा कि जाके मनु से कहो कि मैं तुम्हारे पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होना चाहता हूँ, और इस पुत्री का विवाह जंगल में रहने वाले कर्दम ऋषि से जाकर के कर दे। मनु ने स्वीकार कर लिया। नारद जी पहुंचे कर्दम के पास, कहा सुनो मनु अपनी कन्या ला रहे हैं, संकल्प कर दिया है, इनकार मत करियो, नाटक मत करियो, नहीं करूंगा, कर लेना। क्योंकि बाबा लोग पहले यही कहते हैं नहीं करूंगा। सप्तऋषियों ने वही तो काम किया। जब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा ने कहा शादी कर लो, ये मतलब कन्या पैदा करो, तुम करो, ना 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 मुझे शादी नहीं करनी है, अकेले भजन करना है। और इसके बाद जब दक्ष के बेटियों को देखा तो लोगों ने कहा भाई एक एक ले लो। सब ऋषियों ने कहा चलो रोटी बना के खिलाएगी, लाओ एक एक दे दो। अरुंधति, सती, ये सब इकट्ठे हो गए, सब ऋषियों ने ले लिया, फिर किसी ने इनकार नहीं किया। फालतू को मिल जाए तो कौन इनकार करेगा? खिलाना पिलाना ना पड़े और हाथ सेवा करने वाली ऐसी मिल जाए तो लोग कहेंगे 2-4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में मनु जी महाराज चले। कर्दम ने कहा कि नारद जी तुम कहते हो शादी कर लेना, ठाकुर का आदेश है, मैं स्वीकार करता हूं, कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। नारद जी ने कहा शर्त क्या है? कहे मैं पहले परीक्षण करूंगा फिर शादी करूंगा। नारद जी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कर लो लेकिन कर लेना। कहे हाँ, परीक्षण के बाद उत्तीर्ण हुई तो शादी करूंगा। ये लड़की के देखने की परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। आप लोग भी तो लड़की देखने जाते होंगे नहीं? अच्छा एक बात बताओ, किसी से कहना नहीं, घर की बात है। आप जब लड़की देखने जाते होंगे तो क्या देखते होंगे? 5 फीट 6 इंच है कि नहीं है, गोरी है कि काली है, आंखें छोटी हैं कि बड़ी हैं, बोलती कैसे है, देखने में चेहरा, यही ना देखते होंगे। चलो मैं आपको उससे भी बहुत सुंदर एक बहू देता हूं। माने हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जो सबसे 1 नंबर की रही हो, क्या बोलते हैं जो साल 2 साल में एक बार करते हैं, मिस वर्ल्ड, मैं वो लड़की देता हूं। और हिंदुस्तान में हमें लगता है कि सबसे माने जो प्रसिद्धि पाई है, यह विश्व सुंदरी का खिताब जो मिला है, उसमें सभी में से शायद ऐश्वर्या राय सबसे अच्छी लोग गाते हैं।
मैं वैसी बहू आपको देता हूं, लेकिन एक चीज की गारंटी नहीं है, कब चैला उठावे और कब टूट पड़े 700 रुपये लेके बेलना। शादी करोगे? हमारे देश में सुंदरता की महत्ता नहीं है, हमारे देश में चरित्र की महत्ता है, आचरण की महत्ता है। राम जी बैठे हैं, श्री जानकी जी बैठी हैं, दोनों अपने चरणों को देख रहे हैं, दोनों का सुंदर चरण है, कहना ही क्या है। राम जी मुस्कुराई, जानकी जी भी मुस्कुराई, तो राम जी कहे तुम क्यों हंस रही हो? कहा इसलिए जिसलिए तुम हंस रहे हो, हम भी उसी लिए हंस रहे हैं। राम जी ने कहा मैं तो अपने चरण को देख के हंस रहे हैं। जानकी जी ने कहा मैं भी चरण को देख के हंस रही हूं। क्या देख रही हो? कहा ये कि तुम्हारे चरण से मेरे चरण बहुत अच्छे। राम जी ने कहा ना, नौकंज लोचन कंज मुख, मेरे चरण तो कमल के समान है। कि आपका चरण कमल के समान है तो मेरा चरण कमल में रहने वाले पराग के समान है। चलो आगे बोलो। राम जी ने कहा नहीं मेरा सुंदर है, भगवान ने कहा, तो जानकी जी ने कहा नहीं मेरा सुंदर है। और सच यह है कि स्त्रियों में दो चीजें बहुत ध्यान रखती हैं। आप लोग बहुत अच्छी हो, मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ, तिवारीपुर के आगे की बात है, यहाँ की नहीं। ये बहुत चीजें होती हैं, जानते हैं क्या? स्त्री कुछ भी ना करे लेकिन दो चीज बहुत ध्यान रखती है, एक पैर की एड़ी, एक चेहरा। अभी अमेठी जाना हो और चाहे स्नान ना किया हो तो 2 सेकंड में तैयार। करना क्या है, धीरे से साबुन लगाया, मुख धोया, और मुख धो करके तुरंत, आजकल तो इतने क्रीम आ गए हैं कि वैसे सफेद सफेद हो जाता है इंसान लगा करके, लपेट लिया, पोत लिया, कहे चलो। पैर और चेहरा ये ज्यादा ध्यान रखती हैं, और कोमल है, प्रकृति है, स्त्रियां प्रकृति माना गया है इनको। वैसे भी इनके चरण सुंदर होते हैं, चेहरा सुंदर होता ही है। और श्री जानकी जी का कहना ही क्या है, इतनी सुंदर है। जब जानकी जी पुष्पक वाटिका में पूजा करने जाती थी तो कमल नहीं, कमल का पराग बिछाया जाता था, उसके ऊपर चल करके जाती थी, इतनी कोमलांगी। और प्रमाण बताऊं कितनी कोमल है। जब अयोध्या से वन के तरफ चली और रथ से जैसे उतरी और 2 कदम आगे बढ़ाई, 1 और 2, राम जी के कंधे पे लुढ़क गई। हनुमान जी गलत नहीं लिख सकते। हनुमान जी कहते हैं कि सीता जहा त्रिचतुराणि पदानि गत्वा, 3-4 कदम केवल चली और राम जी के कंधों पे लुढ़क गई। कहती हैं गंतव्यमस्ति किमिदित्य सकृत ब्रुवाणा, सकृत ब्रुवाणा अचकचा करके पूछती हैं अभी कितना दूर चलना है। रामाश्रुड़ा कृतवती प्रथमावतार, राम जी के आंखों में पहली बार आंसू की बिंद आई। ये सुन करके जानकी जी के शब्द की अभी कितना चलना है, और उसी का रूपांतर गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर हिये मग में डग द्वय, 3 नहीं। हनुमान जी तो कहते हैं कि सीता जहा त्रिचतुराणि पदानि गत्वा, 3-4 कदम चली हैं। लेकिन तुलसीदास जी और डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर हिये मग में डग द्वय। और फिर पूछत हैं चलनो अब केति के पर्ण कुटी करी हो कि तो है, ये कुटिया कहाँ बनाओगे? तो जो 2 कदम चल करके पति के कंधे पे लुढ़क जाए वो ज्यादा कोमल, कि जो बिना चप्पल के घूम रहा है वो ज्यादा कोमल। तो जानकी जी ने कहा मेरे चरण बहुत कोमल हैं। राम जी ने कहा ना मेरे कोमल हैं, अब फैसला कौन करे? तो हनुमान जी थोड़ा दूर बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि सुनो, आज तुम्हें फैसला करना है, तुम ये बताओ, ये कहती हैं मेरे चरण सुंदर हैं, मैं कहता हूं मेरे सुंदर हैं, तुम बोलो दोनों में किसके सुंदर हैं? तो हनुमान जी सोचे गजब फंसा, इधर भी खतरा इधर भी खतरा, जिंदगियों के डरबा मौतियों के डरबा, न यहरे गुजरबा न वहरे गुजरबा। माँ को नाराज नहीं कर सकता, प्रभु को कैसे नाराज करे? तो धीरे से बोले कि प्रभु दाल भात में मूसल चंद को क्यों डालते हो, आपस का मामला है स्वयं सुलझा लो, हमें काहे को डालते हो? जानकी जी ने कहा नहीं, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा कि किसके चरण सुंदर हैं। हनुमान जी ने कहा मैया तो बुरा ना लगे तो बोलूं। कहे नहीं नहीं, दिल में जो हो सच बोलना। हनुमान जी ने कहा कि मैया चरण तो सबके एक जैसे ही होते हैं,
चरण की कोई क्वालिटी नहीं होती, चरण सबके एक जैसे ही होते हैं। तो सबके चरण तो पूजे नहीं जाते। जानकी जी ने कहा, कहे हाँ, सबके चरण पूजे नहीं जाते। चरण सबके एक जैसे होते हैं, सबके चरण पूजे नहीं जाते। कहे जिसके आचरण अच्छे होते हैं उसके चरण भी अच्छे होते हैं, और जिसका आचरण अच्छा नहीं होता उसका चरण भी अच्छा नहीं होता। आप दोनों का चरण अच्छा है, इसीलिए मैं दोनों के चरण को प्रणाम करता। हमारे यहाँ सुंदरता की कीमत उतनी नहीं है। हमारे यहाँ चरित्र के सुंदरता की पूजा होती है। सूर्पणखा आई, डेंट पेंड करके आई, और राम जी ने देखा तक नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, और सबरी मुख में दांत नहीं है, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। एक धोती को फाड़ करके दो भाग किया है, एक कमर में लपेटी है, एक कंधे पर रखी है। बाल सब झड़ गए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि ये आखिर है कौन। और जब भगवान पहुंचे उसके पास तो कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। प्रभु भामिनी कह रहे हैं, तो मतलब क्या है? परमात्मा सुंदरता को नहीं पसंद करता, परमात्मा अंतर के सुंदरता को पसंद करता है। इसलिए परीक्षण में आप सुंदरता देखते हो, सुंदरता भूल करके किसी लड़की का नहीं देखना, ना देख ही पाओगे। आधे घंटे में आपकी लड़की आपके सामने आई तो आप क्या देखोगे? यही ना कि हाइट क्या है, स्वरूप क्या है। और बेचारी डर के मारे तो वैसे चलती है घर के अंदर से। ऐसा लगता है कि जिंदगी में इसका कभी कदम आगे नहीं बढ़ा। तन डोले मेरा मन डोले, इधर गिरी कि उधर गिरी कुछ पता नहीं है। जाके खड़ी हो गई जैसे स्टेचू हो, थाली रख दिया, सामान रख दिया, सब कुछ। आप इतने देर में क्या देखोगे? अगर देखना जरूरी है तो जो मैं बोलूं वो देखना। अगर लड़की को देखना है तो लड़की को मत देखना, लड़की के माँ को जाके देख लेना। अगर लड़की की माँ सोमवार से लेकर के इतवार तक रोज दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के जग जननी जय जय करती है, तो उसकी बेटी अगर 7 दिन नहीं जाती तो सोमवार को और शुक्रवार को जरूर आरती करने जाएगी। और अगर उसकी माँ ही 12 बजे रात को क्लब से आ रही है लोड होकर, तो उसकी बेटी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि जहां के शाहजादे ऐसे होंगे वहां के हरामजादे कैसे होंगे, कल्पना करना। इसलिए बहुत ज्यादा गुड़ा भाग नहीं है। लड़की देखना, लड़की का चरित्र क्या देखोगे? स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति। लड़की का चरित्र, स्त्री का चरित्र कोई जान सकता है क्या? भगवान भी नहीं जान सकते। जय हो, आप लोग बहुत महान हो। इनको लोग कहते हैं अबला, बेचारी अबला है। अरे कभी बेचारी शब्द मत लगाना अबला के बगल में। क्यों? अबला माने क्या होता है? बिल्कुल बेकार है। अविद्यमानम बलम जस्य सासो अबला, जिसका बल अविद्यमान है, छिपा हुआ है। कब रणचंडी काली हो जाए, कब फूलमती हो जाए, कब ज्वालामुखी हो जाए, कब सूरजमुखी हो जाए, कब चंद्रमुखी, पता ही ना चले, उनको कहते हैं। तो इसलिए माताएं प्रणम्य हैं, इनको प्रणाम करो। बहुत परीक्षण करने के चक्कर में नहीं पड़ना। और करदम पड़ गई। बेटी लेकर के आए मनु जी महाराज, और देखा तो सामने 3 आसन बिछा दिया करदम ने। आओ बैठो। मनु खड़े हो गए। मनु से कहा, पिताश्री आप विराजो। मनु जी बैठ गए। देवहूति से कहा, माताश्री आप विराजो। देवहूति बैठ गई। ये देवहूति जी बैठ गई, शत्रुपा जी बैठ गई, और अंत में देवहूति खड़ी हैं। देवहूति से कहा, देवी तुम भी बैठो। वशिष्ठ संहिता में कथा आती है, पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर अगर पत्नी बैठती है तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। पढ़ लेना। वशिष्ठ संहिता में लिखा है कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर पत्नी अगर बैठे तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। अब आजकल क्या होता है? चद्दर पति बिछावे, 6 महीने का बेचा पत्नी लेकर के खड़ी है, चद्दर बिछाया पति। देखो वो पांडे जी को मुस्कुरा रहे हैं बंबई वाले आपके, मतलब ये जरूर इस लफड़े में पड़े हैं। चद्दर बिछावे पति, और बच्चे को लेके लेट जाए पत्नी, और पति से कह जाओ भैंस बैल हटाओ, कुछ करो। पत्नी को चाहिए कि कभी भी पति के बिछाए, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, पुरानी बात सुना रहा हूं, कर सको तो निभाना, ना कर सको तो कोई बात नहीं है।
पति के द्वारा बिछाए गए आसन पे अगर पत्नी बैठती है तो उसको पातिव्रत दोष लगता है। हमारे यहाँ का रिश्ता बहुत पवित्र है महाराज, इसीलिए धर्म लगा हुआ है। ये कौन है कि धर्म पत्नी। इतने लोग बैठे हो, भगवान को साक्षी मान के सच कहना। मान लो कहीं आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो और कोई पूछ लिया कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे धर्म पत्नी हमारी है? 90% नहीं बोलेंगे, कहेंगे मेरी वाइफ है। 90% जो बुजुर्ग हैं वो तो बोलेंगे कि पत्नी धर्म पत्नी है, चूंकि वो तो देहाती बिल्कुल गांव के हैं, अच्छा है। लेकिन सब ज्यादातर 90% लोग कहेंगे मेरी वाइफ है। आप जानते हो वाइफ में और पत्नी में कितना अंतर है? पत्नी में धर्म लगा है, धर्म पत्नी। माताएं बहने, एक चीज हमारी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। शादी विवाह में धान कूटा जाता है ना, वो आपके यहाँ भी होता है ना, वो खपरी में वो धान जो अठमंगरा वगैरह होता है ना, उसमें तो धान ही क्यों? मक्का नहीं घर में है क्या? गेहूं नहीं है? चना नहीं है? चना भूजो। धान ही क्यों? तो शायद आपको भी नहीं मालूम है कि धान क्यों भूना जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। धान इसलिए भूना जाता है क्योंकि अपनी बेटी किसी दूसरे के घर में प्रवेश करने जा रही है और वहाँ सुख मिले दुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रथम शिक्षा है बेटी देख ले, नीचे आग ऊपर कड़ाही और उसमें धान और आदमी हिला रहा है, स्त्रियां हिलाती भी हैं। अब फिर भी इतनी अग्नि सहन करने के बाद में भी भूसी चावल के टुकड़े को छोड़ती नहीं है, चिपकी रहती है। इससे भी ज्यादा ससुराल में तुझे दुख मिले फिर भी तू अपने पति का दामन मत छोड़ना, क्योंकि पति ही तेरे लिए परमात्मा है। ये प्रथम शिक्षा है। लेकिन काय को किसको मालूम है? चलो धान कूटो धान भूनो, चलो हो रहा है तो हो रहा है। ये सब सीख हैं, इनको जीवन में उतारना चाहिए।